अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्यू की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। तो एक प्रोग्राम की एक एग्जांपल है। पहले उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कहता है कि अंदर चार बातें हैं। सबसे पहले हमने क्यू को क्रिएट करना है। उसके बाद हमने इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट फ्रंट एलिमेंट के ऊपर काम करना है और लास्ट में जो भी काम हो जाएगा उसका अपडेटेड क्यू को हमने निकालना है। तो चलते हैं प्रोग्राम पे। हमने क्यू को इंपोर्ट किया, उसका तरीका कार क्या है, फ्रॉम क्यू इंपोर्ट क्यू। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक वेरिएबल लिया, उसको कहा कि क्यू इज इक्वल टू क्यू के इक्वल है, यानी हमने इसको क्रिएट कर लिया। लाइक ये देखें ऑब्जेक्ट, ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया, तो यहाँ पे भी हमने उसे क्रिएट कर लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, पर्सन को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था, पुट का, डॉट पुट आइटम। तो देखें ये ऑब्जेक्ट क्यू इज ऑब्जेक्ट डॉट पुट, मैंने किसको ऐड करना है, अली को ऐड करना है। तो जिसको ऐड करना है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और अंदर उसके डबल कोट डालेंगे। इस तरह से मुझे उस्मान को ऐड करना है, तो ऑब्जेक्ट डॉट पुट उस्मान। इसी तरह से क्यू मतलब ऑब्जेक्ट डॉट पुट फुरकान। तो मैंने तीन लोगों को ऐड किया, अली, उस्मान एंड फुरकान को। अच्छा, फ्रंट पे कौन है, मुझे उसको फ्रंट को भी तो देखना है ना। तो मैं कहता हूँ कि 0% मुझे दिखाई दे। तो मैंने क्या लिखा, फ्रंट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, क्यू का मतलब ऑब्जेक्ट है, डॉट क्यू। फ्रंट के लिए हमने जो इंडेक्स यूज किया, तो जो पहला पर्सन होता है वो 0 से मेंशन किया जाता है। इंडेक्सिंग आपके पास जब भी लिस्ट में की जाती है तो वो 0 से की जाती है और हमेशा लेफ्ट साइड से की जाती है। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो जो पहला नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। उसको लिखने का जो तरीका है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट फ्रंट। फ्रंट मतलब जो मैंने वेरिएबल लिया था उसके अंदर इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्यू। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा प्रिंट फ्रंट कॉमा। अब जो फ्रंट है ना, ये एज अ आर्गुमेंट के तौर पर यूज होगा। अच्छा, अब ये प्रिंट फ्रंट जो सा है ये एज अ आर्गुमेंट के तौर पर यूज होगा। उसके बाद मैंने इसे कॉमा लगाया, फिर डबल कोट लगाई, इज एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। ये क्यू के बिल्कुल फ्रंट पे जो भी लोग हैं वो मुझे दिखा दे, जो भी पर्सन है, वो अली है, उस्मान है, फुरकान है, इनमें से जो भी पर्सन है जो विंडो के बिल्कुल सामने खड़ा है वो मुझे दिखा दे। रिमूव क्यू डॉट गेट। अच्छा, गेट का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे हमने लिस्ट में से किसी आइटम को निकालना हो, ठीक है। तो अभी हमने किसी को निकाला ही नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट रिमूव्ड इज रिमूव फ्रॉम द क्यू। तो क्यू में से एक आइटम निकल जाए, ठीक है, गेट हो निकल जाए, वहां से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, क्यू डॉट पुट सारा। तो मैंने एक सारा को फिर अगेन ऐड किया और लिस्ट को अपडेट कर दिया। जैसे मैंने लिस्ट को अपडेट किया तो आपके पास लिस्ट लिखने का जो तरीका कार है, जैसे हमने आम इनपुट ली थी कि x इज इक्वल टू इंट लिया था, तो बिल्कुल इसी तरह से अपडेट इज अ वेरिएबल, लिस्ट इज अ डेटा टाइप और क्यू इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रिंट अपडेटेड जैसे मैंने किया तो भाई आपके पास जो लिस्ट आएगी वो क्या आएगी, आपके पास अली क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये देखिए यहाँ पे अली इज एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, अली इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू। उस्मान, फुरकान और सारा को हमने ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने अली को रिमूव किया। ये देखिए, अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिया, यानी क्यू डॉट गेट को मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ भी मैंने पुट नहीं किया, तो इसका मतलब है जो पहला पर्सन होगा, जो सबसे पहले आएगा, वो निकल जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, वो आपकी उस क्यू में से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट में जो एक पर्सन आया जिसे इन क्यू कहते हैं, तो वो कौन है, आपके पास सारा है। तो उसको इन क्यू किया, तो अब अली तो निकल चुका था। तो जब आपके पास लिस्ट को मैंने अपडेट किया तो उसके अंदर तीन लोग थे, एक उस्मान था, एक फुरकान था और एक सारा था। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद लेक्चर आपको मिलते हुए, तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।